संस्थान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। योगीराज में एक महिला दीवानी परिसर में भी सुरक्षित नहीं है। सीमा सिंघल फैमिली कोर्ट में अपनी तारीख पर आई थी, जहां पर उसका पति दीपक सिंघल, ससुर एवं प्रेमिका सोमा चौधरी, अन्य 4 से 5 लोग पहले से ही मौजूद थे। अपने पति की बातों से सीमा सिंघल को अपनी जान को खतरा लगा। तारीख करके बाहर निकल रही थी कि जहां पर पति दीपक सिंघल ने सीमा सिंघल के साथ अभद्र भाषा में गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। सीमा सिंघल ने अपने बचाव में अपने पति दीपक सिंघल को धक्का दिया। फिर सोमा चौधरी ने भी सीमा सिंघल के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। ये सारा कुछ दीवानी परिसर में घटित हुआ, जहां एक महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। जब वहां लोग बीच बचाव करते हुए देखे तो पति दीपक सिंघल के साथ आए लोग भाग खड़े हुए। लोगों ने बीच बचाव करवाया। घायल सीमा ने दीवानी परिषद चौकी में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया। हिंदू सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि दीवानी परिसर में महिला के साथ घटना हो जाए, इससे शर्मनाक बात क्या होती है। योगीराज में महिला कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना से पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठते ही हैं, दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। मेरी मुंह बोली बहन और मेरी भारतीय हिंदू सेवा संस्था की महानगर अध्यक्ष सीमा सिंघल जी का डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था फैमिली कोर्ट में। तो ये सुबह की कोर्ट है, तो सुबह ये यहाँ पर 10:30 बजे आई थी। उनके साथ अपने आप को तथाकथित कहती हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, सीमा सिंह चौधरी, और इनके पति दीपक, इनका ससुर महेश और इनका देवर और 5-6 लोग अन्य। इन लोगों ने जैसे ही ये कोर्ट में लोग चले गए हैं अंदर, वहाँ जाके इन्होंने डेट पे साइन किया है। बाहर निकलते ही इनके ऊपर इन सब लोगों ने एक राय होकर बुरी तरह मारपीट की है, जिसकी शिकायत मैंने थाना न्यू आगरा के एसओ साहब से मैंने किया, चौकी इंचार्ज से मैंने किया। उन्होंने कहा कि आप चौकी आ जाइए। मैं चौकी पे आया हुआ हूँ। मैंने अपनी बहन की तरफ से एप्लीकेशन दिलवा दी है और उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है बेटा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिविल कोर्ट जैसी न्यायालय में जिस तरह यहाँ महिलाएं आती हैं, आए दिन की स्थिति यहाँ बनती है, ये एक पुलिस पे प्रश्न चिन्ह है। चूँकि मैं हिंदूवादी नेता हूँ, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूँगा कि यहाँ पर जब कोर्ट के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित महिला को कहाँ ले जाएंगे। आज जिस बर्बरता पूर्वक जिससे गाली गलौज की गई है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो उसके खून बह रहा है। ऐसे इंसान को पति कहना भी शर्मनाक है। मेरे कहने से मैंने लाख कोशिश की इन लोगों को किसी तरह से आज इनका मामला निबट जाए, इसीलिए मैं आज कोर्ट में नहीं आया। मेरे पास जब सूचना मुझे मिली है तो मैं इनकी सूचना पर मैं यहाँ दीवानी आया हूँ और मुझे लगता है कि पुलिस मुझे न्याय देगी। आज मैं दीवानी आई हूँ। जो हमारी सीमा सिंघल जी हैं, इनका एक एप्लीकेशन आई थी हमारी संस्था में कि इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, कि मेरी जान को बहुत खतरा है। 10 महीने से इसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। इसका पति इसके बच्चे नहीं दे रहा है और काफ़ी कुछ अत्याचार करा है। इसे रोज़ धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। ये अगर सब्जी भी लेने निकल रही है तो इसके पीछे आदमी लगा दे रहा है और वो चलते फिरते ये कहते हैं कि बता तू अपने रेट बता, तू अपने रेट बता। इस तरीके से बोली लगाई जा रही है इस महिला की। तो मैं भी एक महिला हूँ, मातृशक्ति होने के नाते मेरे पास में एक बहन का मुद्दा आया है। तो इसके लिए आज इसकी कोर्ट में 29 तारीख को यहाँ तारीख थी, तो मैं इनके साथ आई। मीडिएशन हुआ, वहाँ बहुत अच्छे से हुआ, वहाँ कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन यहाँ फैमिली कोर्ट में आने के बाद जब अंदर गए ये लोग तारीख करने के लिए, तारीख से बाहर निकले। वो अपने रास्ते थे, वो सामने खड़े हुए थे, ये अपने रास्ते जा रही थी, मैं इसके पीछे पीछे थी। तो अचानक से इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। इनके कहने के बाद कि इनके कहने द्वारा कि भाई सोमा चौधरी ने इनको गालियाँ दी हैं कि जो भी अश्लील भाषा में, तो उसको लेकर के इसके पति ने इसको हाथापाई की है, इसके साथ में मारपीट करी है, जिसकी गवाह मैं खुद हूँ। मेरे सामने बहुत मारपीट करी है इसके साथ में, हाथों में खून भी। और हम लोग तो बीच बचाव के लिए थे, हमने बीच बचाव किया। तो इसके लिए भारतीय हिंदू सेवा संस्थान भी काफ़ी एक्शन लेगा और जो हो सकेगी इस बहन की कड़ी से कड़ी मदद करेगा। और मुझे ये धमकी दे रही है। हाँ, 112 पे कॉल किया था और महिला हेल्पलाइन पे भी फ़ोन किया था, लेकिन यहाँ नेटवर्क न होने के कारण किसी पे भी फ़ोन नहीं उठा। 100 नंबर पे भी नहीं उठा, 3-4 जगह। तब अब दीवानी जो पुलिस चौकी है उसमें हम कंप्लेंट लिखा करके न्यू आगरा में कंप्लेंट देंगे। और सोमा चौधरी मेरे को ये धमकी दे रही है कि तेरे तो खड़े खड़े रेट लगवा दूंगी चलते फिरते। और मैं मातृशक्ति होने के नाते एक आप सोशल मीडिया प्रेस बंधुओं भाइयों से ये अनुरोध अपील करती हूँ कि इस बहन की मदद करी जाए। इसको न्याय दिलाने में आप लोगों की मदद चाहिए। मैं यहाँ पे मेडिसिन के लिए आई थी, अपने पति के लिए डिवोर्स डला हुआ है, तो मेडिसिन से बाहर बैठी हुई थी। तो वहीं पे फ़ोन मिला रहे थे कई लोगों को कि इधर 4 नंबर पर खड़े हो जाओ, 5 नंबर पर खड़े हो जाओ। तो मैं इससे थोड़ा सा आगाह हुई कि मेरी जान को खतरा है। मेरे पति दीपक सिंघल और उनके साथ आए थे उनके पिता महेश चंद्र सिंघल, सोमा चौधरी आई थी, मोनू अग्रवाल जो दीपक सिंघल के भाई हैं,
और उनके संग कम से कम 8 आदमी थे और जो और भी लोग थे जो गेटों पे खड़ा कर रखा था। वहाँ से मैं जैसे जैसे तो मेडिसिन से निकल के मैं यहाँ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आई हूँ। कोर्ट में मैंने साइन किए। साइन करके जैसे ही मैं निकली हूँ तो सोमा चौधरी ने मुझे ऐसी गाली दी जो मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी। उल्टी सीधी गाली देते हुए होगा, तू तो अब आई है, तू बाहर आके निकल के देखा तुझे। सोमा चौधरी जिसके संग मेरे पति के संग संबंध है और जो हर बार इसी के साथ चलती है और कई लोगों को लेकर आती है। धमकी देते हुए मैं जैसी बाहर निकली हूँ उसने मेरे पति ने मेरे को थप्पड़ मारा। जब मैंने अपने बचाव के लिए उसके गलेबान में मैंने दूर किया तो सोमा चौधरी ने मेरे हाथ पकड़े और आदमियों ने हाथ पकड़े, जिससे कि मेरे ये कट गया और सूड़ी बूड़ी टूट गई है और मेरे यहाँ भी मारा और इतनी तेज मारा जो मैं गिर भी गई हूँ। सोमा चौधरी ने भी मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे हैं और मारते हुए एकदम जो सारे जो आदमी लेकर आए थे इधर उधर हो गए हैं एकदम। अब बोले इसको बाहर घेरेंगे। हाँ, इसी बचाव के लिए मैंने पुलिस को 112 मिलाई है, 100 नंबर मिलाया है, महिला वाला नंबर मिलाया, कोई फोन नहीं मिले 10-12 पे। तो हार के मैंने फिर अंदर गई हूँ कंप्लेंट डालने के लिए। अब बाहर के लिए वेट करा जा रहा है कि जब बाहर आए तो अब तो ये घेरे। और इससे पहले भी मुझे मारने की धमकी दे रही है सोमा चौधरी। और मेडिसिन में बच्चों की कराई थी मैंने पुलिस लाइन में, वहाँ भी मुझे धमकी दी, जिससे मैंने एप्लीकेशन ईदगाह में लगाई है, वो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कई बार वहाँ पर जाके पता लगा लिया क्या हुआ कुछ नहीं। और ये खबर सोमा चौधरी तक कैसे पहुँच गई कि मैंने एप्लीकेशन डाली है, ये भी इन्फॉर्म वहाँ पे मिल गया कि मैंने अपने उसके लिए एप्लीकेशन डाली है कि मेरे को ये धमकी दे रही है। क्या कोई सोमा चौधरी के अलावा पुलिस प्रशासन से मुझे कोई वो नहीं मिल रही है, ना ही मेरे बच्चे दे रहा, ना बात करने दे रहा है। और पूरी फैमिली जहाँ भी मैं निकल रही हूँ मारने के लिए धमकी दी जा रही है, फोनों पे धमकी दी जा रही है। मेरा निकलना भी दुश्वार हो रहा है, मुझे कभी भी मार दिया जाएगा, मेरी जान खतरे में। और 10 महीने से मैं घर से बाहर हूँ, जो अपने घर के बहन के घर रह रही हूँ, मैं दर-दर की ठोकर खा रही हूँ। आज की शिकायत आप पुलिस में करेंगे? जी बिल्कुल करूंगी, अपने बचाव के लिए। मुझे तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है। जैसे आज मेरे संग हुआ, मेडिसिन में भी मेरे संग मारपीट हुई है और जान से मारने की धमकी जा रही है, तो मैं तो शायद कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो सोमा चौधरी अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट बता रही है कि मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे अभी जानती नहीं है, मैं हूँ कौन, मुझे ये कह रही है। तुझे तो अब पता चलेगा मेरी। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।